हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बियॉन्ड द टाइमस्केप। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जूकिंग यहाँ पर सरवाइव करने के लिए उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है जहाँ पर वो एक्सप्लोर करते हुए उसे एक कल्टीवेशन टेक्निक भी मिलती है और आगे चलने के बाद उसे वहाँ पर एक पर्पल क्रिस्टल भी मिलता है। और उसके बाद यहाँ उसे आगे चलते हुए एक सर्वाइवर के साथ उसकी फाइट शुरू हो जाती है जिसका नाम जेन्यू था। लेकिन तभी यहाँ पर उस सर्वाइवर टीम का लीडर आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जेन्यू और जूकिंग की फाइट रुक जाती है। और वो टीम लीडर यहाँ पर जूकिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। और इसके बाद जूकिंग यहाँ पर इनके साथ जुड़ जाता है। लेकिन आगे की तरफ चलते हुए केन्यू यहाँ पर जूकिंग का पीछा कर रहा होता है और उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट हो जाती है, जिसमें तो जूकिंग यहाँ पर केन्यू का खेल खत्म कर देता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। जो सुनकर तो जूकिंग भी यहाँ पर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वो सभी आगे के सफर पर निकल जाते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जूकिंग और मिस्टर ली यहाँ पर बैठे हुए थे, जहाँ पर मिस्टर ली यहाँ पर जूकिंग को फूड देते हुए कहते हैं कि लो और खाओ इसे, लेकिन याद रखना अगली बार जब भी तुम बाहर ऐसे निकलो तो अपने पास थोड़ा सा फूड तो बचाए रखना ताकि वो फूड पसंद आया। जिस पर तो जूकिंग हाँ में जवाब देता है। इसके बाद मिस्टर ली यहाँ पर कहते हैं कि लो हम पहुंच गए। फिर हमें सेवेंजर कैंप का मेन गेट दिखाया जाता है। यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए जूकिंग देखता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा फूड की नीड है और सभी लोग काफी ज्यादा भूखे भी है। और फिर ये लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली को काफी ज्यादा लोग पहचान रहे होते हैं। यहाँ पर जूकिंग साइड में देखता है कि एक बंदा यहाँ पर अपने हाथ में एक मीट के पीस को लेते हुए दो लोगों को ललचाने की कोशिश कर रहा था और वो टुकड़ा यहाँ पर वो बंदा उन्हें देने की बजाय उस बीच की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वो लोग भी यहाँ पर उस बीच के पास चले जाते हैं उसे खाने के लिए। ये सब देखकर तो उस बंदे को काफी ज्यादा मजा आ रहा था कि पीठ पीछे खोप देता है और उसका खेल खत्म कर देता है। और वो यहाँ पर उस एलेक्जर को लेते हुए बाकी सब लोगों को यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। लेकिन मिस्टर ली और जूकिंग ये सब इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं। जहाँ पर आगे की तरफ चलते हुए जूकिंग की नजर यहाँ पर एक हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। जूकिंग भी ये सब देखे जा रहा था, लेकिन मिस्टर ली यहाँ पर उसे आगे चलने के लिए कहते हैं। और मिस्टर ली यहाँ पर जूकिंग से कहते हैं कि ऐसी वैसी फालतू चीजों में ध्यान मत दो। और फिर वो दोनों आगे निकल जाते हैं। जहाँ पर मिस्टर ली जूकिंग से कहते हैं कि ये देखो, जहाँ पर मिस्टर ली जूकिंग से कहते हैं कि शी हुआंग कैंप में फालतू लोगों की कोई जगह नहीं। अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो तुम्हें एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा। तुम्हें यहाँ पर बीस्ट के साथ फाइट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर उस ट्रायल का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बीस्ट एक बंदे को यहाँ पर काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो बंदा यहाँ पर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट यहाँ पर उस बंदे का खेल वहीं पर खत्म कर देता है। इस बीस्ट का नाम है वाइल्ड शैडो वुल्फ और ये लेवल 1 का बीस्ट है। और यहाँ पर ऑडियंस में ये होता हुआ सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, एक लेवल 1 के वुल्फ को भी नहीं हरा सका। ये सब तो अब और भी ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। जल्दी से नए चैलेंजर को मैदान में भेजो। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये सब चीजें ऑर्गेनाइज कराता था। वो यहाँ पर एक लड़की से कहता है कि फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम्हारा नंबर भी आएगा। दूसरी तरफ वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी। ये लड़की भी यहाँ पर उस स्लम एरिया की सर्वाइवल है। और इसके बाद यहाँ पर मिस्टर ली और जूकिंग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि न्यू कमर्शियल कहाँ से आया है ये और आखिर नाम क्या है इसका। ये सुनकर तो मिस्टर ली यहाँ पर जवाब देते हुए कहते हैं कि ये स्लम एरिया का सर्वाइवल है, इसका कोई नाम नहीं है, तुम सिर्फ इसे एक बच्चा कहकर बुला सकते हो। ये सुनकर तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि बच्चे सही वक्त पर आए हो, आज रूल बदल गए हैं, सेकंड लेवल के बीच से फाइट होगी। और साथ ही साथ वो यहाँ पर उस लड़की को बुलाते हुए कहता है कि छोटी लड़की तुम भी आओ। और वो बंदा यहाँ पर कहता है कि कैंप का नया रूल है, जिंदगी और मौत किस्मत के हाथों में है, तुम दोनों चीट उठाओ, जिसकी पाइथन चीट निकली वो पहले लड़ने जाएगा। ये सुनकर तो वो दोनों अपने अपने चीट उठा लेते हैं। यहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो यहाँ पर डरते हुए उस चीट को देखने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर जूकिंग कहता है कि मेरा पाइथन निकला है।
ये कहकर जूकिंग यहाँ पर उस बैटलफील्ड की तरफ निकल जाता है और वो बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद जूकिंग यहाँ पर उस ग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा लोग खड़े हुए हैं जो कि सिर्फ इस फाइट को एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक गेट खुलता है जिसमें से जायंट हॉर्नेट पाइथन निकलकर बाहर आ जाता है जो कि लेवल 2 का होता है। ये बीच यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक होता है और साइज में भी काफी बड़ा होता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ऑडियंस एंजॉय करते हुए कह रही होती है कि ये रैंक 2 का बीस्ट है। आज तो इस लड़के की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है, अब लगता है कुछ ज्यादा ही एंजॉय करने को मिलेगा। और फिर हमें मिस्टर ली और वो बंदा दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि इस लड़के की किस्मत तो कुछ ज्यादा ही बुरी है, ये मरने का तरीका तो कुछ ज्यादा ही कॉमन हो जाएगा। और फिर हमें वो लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी चीट को लेकर देख रही होती है जो कि उस लड़की का चीट पाइथन निकला होता है। वो यहाँ पर जूकिंग की तरफ देखकर काफी ज्यादा घबराने लगती है और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर जूकिंग को दिखाया जाता है जिसके सामने वही पाइथन बीस्ट खड़ा था। लेकिन बाकी की ऑडियंस यहाँ पर उस पाइथन को चिल्लाते हुए कह रही होती है कि जायंट पाइथन, इस लड़के का खेल खत्म कर दो, मुझे इसका ब्लड देखना है, हमारे लगाए हुए पैसे वेस्ट नहीं होंगे, ये तो काफी ज्यादा इंजॉयबल है। ये सब कहते हुए वो सभी लोग इसी तरह चिल्लाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ हमें जूकिंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा था और एकदम से वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लेकर उस बीस्ट पर अटैक कर देता है और वो यहाँ पर उस बीस्ट को पूरा चीर देता है जिस वजह से उस बीस्ट का खेल वहीं पर खत्म हो गया। पर जूकिंग के हाथ में यहाँ पर उस बीस्ट का कोर आ जाता है। ये देखकर तो ऑडियंस यहाँ पर एकदम से शॉक में हो जाती है और माहौल यहाँ पर शांत हो जाता है। ये सभी लोग यहाँ पर ये देखकर शॉक थे कि आखिर इस लड़के ने एक ही झटके में इसका खेल कैसे खत्म कर दिया। लेकिन तभी वो सभी लोग एक साथ जूकिंग को भी चीयर करने लगते हैं कि जूकिंग ने यहाँ पर उस पाइथन का खेल खत्म कर दिया। और कुछ लोग तो यहाँ पर चौंकते हुए कह रहे होते हैं कि कम से कम क्यू कंडेंसेशन के 2nd लेवल या 3rd लेवल पर ही होगा, ये तो काफी पावरफुल बंदा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो ग्राउंड कीपर भी शॉक में हो जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि आखिर ये लड़का आखिर है कौन। और जूकिंग यहाँ पर अपने नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट का मीट निकाल लेता है और लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इस ग्राउंड के ऊपर हमें 2 बंदे खड़े हुए दिखाई देते हैं जिनमें से ये बंदा 7 ब्लड आई सेक के 7th पिक का मास्टर है जो कि यहाँ पर जूकिंग को जाते हुए देखकर कह रहा होता है कि बस कुछ दिनों की बात है, इस बार मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। वो कीजूटोंग जैसी जगह हमारे 7 ब्लड सेक जैसी सुकून वाली नहीं है। इसके बाद हमें जूकिंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस बीस्ट के मीट को मिस्टर ली को देते हुए कहता है कि मेरी तरफ से ये ट्रीट। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर ली अपने हाउस में फूड पका रहे होते हैं पर यहाँ पर जूकिंग उस कमरे में जाते हुए देखता है कि मिस्टर ली ने यहाँ पर उसके लिए कपड़े लाए हुए हैं और जूकिंग को यहाँ पर वो कपड़े काफी ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर ली की आवाज सुनाई देती है जो कि कहते हैं कि डिनर रेडी है। ये सुनकर तो जूकिंग भी यहाँ पर वो नए क्लोथ पहन कर आ जाता है पर मिस्टर ली ये देखकर कहते हैं कि इतने भी बुरे नहीं हैं और वो उसे यहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन जूकिंग यहाँ पर टेबल पर देखता है कि मिस्टर ली ने और भी लोगों के लिए यहाँ पर डिशेस रखी हुई है। तो जूकिंग यहाँ पर कहता है कि क्या हमें कोई और भी ज्वाइन करने वाला है। ये सुनकर तो मिस्टर ली यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, ये तो बस मेरी सिर्फ आदत है और जिसके लिए मैंने ये रखा है वो अब वापस नहीं आने वाले, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर तो जूकिंग भी यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठ जाता है और वो यहाँ पर उस फूड को अपने हाथों से खाने की कोशिश करता है। लेकिन मिस्टर ली यहाँ पर उसे मना करते हुए कहते हैं कि चॉपस्टिक का यूज करो। दोस्तों यहाँ पर मिस्टर ली जूकिंग को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और उन दोनों में यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। यहाँ पर मिस्टर ली जूकिंग से कहते हैं कि तुम्हें इस कैंप में आकर कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें अच्छा फील हुआ। ये सुनकर तो जूकिंग यहाँ पर गुस्से में कहता है कि यहाँ पर काफी लोग हैं मगर अच्छा यहाँ पर कोई भी नहीं। ये सुनकर तो मिस्टर ली हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर जूकिंग के हाथ में पेन होता है तो ये देखकर तो मिस्टर ली यहाँ पर कहते हैं कि क्या ये तुम्हें हर्ट कर रहा है। जब से वो डाइटी गॉड अपीयर हुआ है तब से काफी ज्यादा म्यूटेटेड बीस्ट आ चुके हैं और ये भी उन्हीं में से एक चीज है। और अगर तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है तुम्हें अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल करना होगा और इससे बचने के लिए तुम्हें व्हाइट एलेक्सर की जरूरत पड़ेगी।
पर यहाँ पर जूकिंग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो यहाँ पर सिया माउंटेन आर्ट को प्रैक्टिस करने लगता है, जिसको प्रैक्टिस करते हुए जिसकी वजह से वो यहाँ पर क्यू कंडेंसेशन के सेकंड लेवल को अचीव कर लेता है। और यहाँ पर जूकिंग की पावर 2 टाइगर जैसी हो चुकी थी। और कल्टीवेशन करने के बाद जूकिंग यहाँ पर अपने हैंड की तरफ देखता है, जिसमें से डार्क एनर्जी थोड़ी थोड़ी निकल रही होती है। तो फिर वो यहाँ पर मिस्टर ली की बताई हुई व्हाइट एलिक्सर को लेने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में हमें वही 2 बंदे दिखाए जाते हैं, जिनमें से वो 7th पीक का मास्टर कह रहा होता है कि इसने तो आज नए क्लोथ पहने हैं। और वो यहाँ पर जूकिंग की तरफ देखते हुए चले जाते हैं। और जूकिंग यहाँ पर आगे की तरफ चलते हुए जहाँ से उसे 2 व्हाइट एलिक्सर लेनी थी। और इसके बाद हमें वो ग्लोसरी स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं, जिसमें से उस मोटे का नाम फैटिसन और उस टकले का नाम है मासी। ये दोनों ही ब्लड शैडो स्क्वाड के मेंबर है। वो टकला यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए उस लड़की को अपना नाइफ दिखाते हुए डराते हुए कहता है कि व्हाइट एलिक्सर की क्वालिटी काफी ज्यादा गिर रही है। लेकिन वो लड़की यहाँ पर घबराते हुए कहती है कि मैं अभी अभी स्टोर में काम पे लगी हूँ। लेकिन वो टकला यहाँ पर कहता है कि क्या तुम अपनी लाइफ से थक गई हो? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल तो कर ही सकती हो ना। ये कहते हुए वो यहाँ पर उस लड़की के सर को पकड़ते हुए टेबल पे दे मारता है। ये देखकर वो साइड में खड़ा हुआ बंदा कहता है कि यहाँ पे तमाशा मत करो। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है जूकिंग की, जो कि यहाँ पर उस बंदे से कहता है कि मुझे 2 व्हाइट एलिक्सर चाहिए। ये सुनकर तो वो टकला शॉक हो जाता है। और यहाँ पर वो बंदा 2 एलिक्सर जूकिंग को देते हुए कहता है कि ये 2 एलिक्सर बेस्ट है, ये व्हाइट एलिक्सर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। और जूकिंग यहाँ पर उसे उस 2 एलिक्सर के पैसे भी दे देता है। और जूकिंग यहाँ पर उन 2 एलिक्सर को लेकर जैसे ही निकलने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक जूकिंग पर किसी ने नाइफ से अटैक कर दिया। लेकिन जूकिंग यहाँ पर उसे डॉज कर लेता है। और वो टकला यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए जूकिंग से कहता है कि बच्ची, मुझे पता है तुम कौन हो। तुमने ही वो जायंट पाइथन को मारा है। तुम वो 2 एलिक्सर यहाँ पर रख कर चले जाओ, वरना तुम मरोगी। और तुम्हें मारकर वो एलिक्सर तो मैं ले ही लूंगा। ये सब कहते हुए वो यहाँ पर जूकिंग को डराने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सब होता हुआ देखकर बाकी सब लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये लड़का तो आज बुरा फंसा है। और इसके सामने यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि फैटिसन और मासी ही। आज तो ये नहीं बच पाएगा। और दूसरी तरफ ये सब होता हुआ देखकर वो लड़की भी घबरा जाती है। और यहाँ पर फैटिसन ने भी नाइफ निकाल लिया था, जो कि यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए जूकिंग से कहता है कि लड़की जल्दी करो, मेरे सब्र की भी एक लिमिट है। और ये सब होता हुआ देखकर जूकिंग को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर अपने मन ही मन में कुछ सोचते हुए उन्हें वो 2 एलिक्सर दे देता है। और वो टकला यहाँ पर वो दोनों एलिक्सर लेते हुए जूकिंग से कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने ये करके एक अच्छा मूव चला। इसके बाद वो यहाँ पर जूकिंग के सामने थूककर जूकिंग के कपड़े बिगाड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। जूकिंग को तो यहाँ पर उन दोनों को जाते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जूकिंग यहाँ पर अपने हैंड की तरफ देखता है, जो कि और भी ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। और वो दोनों बंदे यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टकला एंजॉय कर कर बाहर निकलता है। और वो यहाँ पर जाते जाते कह रहा होता है कि मैं फिर कल आऊंगा और ज्यादा एंजॉय करने के लिए। वो यहाँ पर लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर जूकिंग उसका पीछा कर रहा होता है। वो यहाँ पर पीछे देखता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन तभी उसे जोर की लग जाती है, तो वो यहाँ पर भागते हुए साइड में हल्का होने के लिए चला जाता है। और वो यहाँ पर हल्का होते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे जूकिंग आ जाता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जूकिंग यहाँ पर बिना वक्त जाया किए सीधा अपनी नाइफ को उसके गर्दन के आर पार कर देता है, जिससे कि वो बंदा लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। और जूकिंग यहाँ पर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे नेक में वार किया है और इसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी से वो एलिक्सर भी निकाल लूंगा। और जूकिंग को देखकर तो वो बंदा और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे? लेकिन जूकिंग यहाँ पर उसे घसीट के ले जाते हुए उसका खेल खत्म कर देता है। और फिर जूकिंग यहाँ पर अपनी एलिक्सर भी ले लेता है उसके पास। लेकिन तभी अचानक जूकिंग को फैटिसन की आवाज सुनाई देती है, तो जूकिंग यहाँ पर तुरंत से छुप जाता है। फैटिसन यहाँ पर उस टकले को ही सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिल रहा।
तो दूसरी तरफ यहाँ पर जूकिंग उसे जाता हुआ देखकर वो भी यहाँ से निकल जाता है और फिर से हमें जूकिंग के पीछे वही दोनों मास्टर दिखाई देते हैं। वो 7 पीक का मास्टर यहाँ पर कहता है कि कमाल का लड़का है, बर्दाश्त भी कर सकता है और मौत के घाट उतारने में भी देर नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना खतरनाक होने के बावजूद सब कुछ कितना सफाई से खत्म किया। सही है, लेकिन उसने दिन में नए कपड़े पहने थे ना, पर वापस उसने पुराने क्यों पहन लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मोटा अभी भी उस टकले को खोज रहा होता है, जहाँ पर उसका पीछे यहाँ पर जूकिंग कर रहा होता है। लेकिन वो महसूस कर लेता है कि उसका पीछे कोई है, तो वो यहाँ पर एकदम से रुकते हुए कहता है कि ओए छोटे, कब से पीछा कर रहे हो, बाहर आओ। ये सुनकर तो जूकिंग भी यहाँ पर बाहर आ जाता है और फिर वो मोटा यहाँ पर जूकिंग से कहता है कि मासी को तुमने ही मारा है ना, कोई बात नहीं, मुझे वो वैसे भी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी बैग में जो सामान था वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें सुकून की मौत दूंगा। ये सुनकर जूकिंग यहाँ पर कहता है कि मैं नहीं, तुम मरोगे। ये कहते ही जूकिंग ने यहाँ पर अपनी पावर एक्टिवेट कर ली, लेकिन दूसरी तरफ वो बंदा यहाँ पर क्यू कंडेंसेशन की 3rd लेवल पर था और जैसे ही वो अपनी पावर अनलीश करता है, ये देखकर तो जूकिंग यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि तो अच्छा, इसने यहाँ पर अपने पावर को हाइड किया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो इसका खेल खत्म करके ही रहूंगा। वो मोटा यहाँ पर जूकिंग को अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक पे अटैक किए जा रहा था। वो सभी अटैक जूकिंग काफी इजीली डॉज कर लेता है, लेकिन जूकिंग यहाँ पर उसे एक किक करते हुए उसके वेपन वो दूर फेंक देता है। लेकिन वो मोटा यहाँ पर रुकता नहीं, वो अपना हैंड का इस्तेमाल करते हुए जूकिंग को पंच पर पंच किया जा रहा था। लेकिन जूकिंग भी यहाँ पर कुछ कम नहीं था, वो यहाँ पर एकदम से अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए सीधा उस पे अटैक कर देता है, जिस वजह से उस बंदे का आर्मर टूट जाता है। लेकिन वो मोटा यहाँ पर रुकता नहीं, वो एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर तो दूसरी तरफ जूकिंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जूकिंग यहाँ पर सिया माउंटेन आर्ट टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है और एकदम से आगे की तरफ बढ़ते हुए उस मोटे को एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से तो उस मोटे के 32 ही गिर जाते हैं। लेकिन जूकिंग यहाँ पर एकदम से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर तो वो मोटा अपना खून साफ करते हुए अपने कान से 2 क्रीचर्स निकाल देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो जूकिंग पर अटैक कर देता है। लेकिन जूकिंग यहाँ पर अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों क्रीचर का खेल वहीं पर खत्म कर देता है और उन क्रीचर के खत्म होने की वजह से वहाँ पर स्मोक आ जाता है, जो कि पॉइजनियस होता है और जूकिंग की बॉडी को यहाँ पर डैमेज करने लगता है। और बाहर की तरफ वो मोटा यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चा है कौन। सिर्फ लेवल 2 की कल्टीवेशन होने के बावजूद इसने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया। गोस्ट फेस स्कॉर्पियन का पॉइजन, माना कि ये मेरी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? अब उस लड़की की आवाज तो नहीं आ रही, लगता है मर गया। शायद मैं फालतू में डर रहा था। लेकिन तभी अचानक जूकिंग यहाँ पर उस स्मोक से बाहर निकलते हुए वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस मोटे के सर के आर पार कर देता है, जिससे कि उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और जूकिंग यहाँ पर अपने पर्पल क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहता है कि इसी की वजह से मैं हील हो पाया हूँ, नहीं तो आज मैं नहीं बच पाता। ये सब कहने के बाद उसकी नजर यहाँ पर उस मोटे के क्रिस्टल पर पड़ती है, जिससे कि वो उठाते हुए सोचता है कि इसने बिल्कुल एंड में इसका इस्तेमाल करने का सोचा, मतलब कि ये कोई लाइफ सेविंग ट्रेजर हो सकता है। ये कहकर जूकिंग यहाँ पर उसको अपने पास ही रख लेता है और जूकिंग यहाँ पर उस मोटे की बॉडी पर पंच करते हुए उसकी बॉडी को वहीं पर इरेज कर देता है और जूकिंग यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो वो यहाँ पर धीरे धीरे मिस्टर ली के हाउस की तरफ चला जाता है और जूकिंग के जाने के बाद वही 7 पिग मास्टर वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि अब समझ आया, वो लड़का नए कपड़े इसलिए नहीं पहनता क्योंकि उसे डर है कि उसके कपड़ों पे कहीं ब्लड ना लग जाए। लगता है गरीबी ने उसे बहुत सताया है, अपने कपड़ों की बहुत चिंता है उसे। ये सुनकर तो वो मास्टर के पास खड़ा हुआ बंदा कहता है कि चलो आखिरकार आपको बात तो समझ आ गई। इसके बाद सीट शिफ्ट होकर यहाँ पर हमें जूकिंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। जहाँ पर जूकिंग को दिखता है कि जहाँ पर 2 लोग मिलकर यहाँ पर कुछ लोगों को मार रहे होते हैं। जैसे ही वो
दोनों यहाँ पर जूकिंग की तरफ देखते हैं। जूकिंग यहाँ पर बिना कुछ किए वहाँ से आगे निकल जाता है और इसके बाद जूकिंग यहाँ पर धीरे धीरे चलते हुए मिस्टर ली के हाउस तक पहुँच जाता है और वो यहाँ पर उस गेट को ओपन कर अंदर जाता है और अंदर जाते ही यहाँ पर जूकिंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जूकिंग यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन वो यहाँ पर किसी को ये दिखाना नहीं चाहता था। जूकिंग यहाँ पर चारों तरफ देखता है तो उसे यहाँ पर मिस्टर ली के बनाए हुए फूड भी दिख जाता है, जो कि मिस्टर ली ने यहाँ पर लियो के लिए रेडी करके रखा था। और मिस्टर ली भी यहाँ पर साइड में जूकिंग का ही वेट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।